अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताएं। ठीक है ना। क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? मतलब ग्राफ से, या इसको वर्ड्स में आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास ये देखें, ये ग्राफ है। ये किसी भी फंक्शन की कर्व है। ये देखें ए से बी, ये जो हमारे पास कर्व है, ये किसी भी फंक्शन की कर्व है। ये जो ऊपर की तरफ इस तरह जा रही है, ये पूरी ऐसे जा रही है। और इधर से अगर आप देखें, ये क्या है? ये सीकेंट लाइन है। ठीक है ना। ये क्या है? ये हमारे पास सीकेंट लाइन। आपको पता होना चाहिए सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन का। सीकेंट लाइन एक्चुअली वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को दो पॉइंट पे टच करे। ये देखें, ये एक तो क्या है, किस पे टच कर रही है? पी पे टच कर रही है, और दूसरा किस पे? क्यू पे टच कर रही है। ठीक है। ये हमारे पास है सीकेंट लाइन, और इधर इधर ये टच कर रही है। हमने जो पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है कि डेरिवेटिव जो होता है वो फर्स्ट टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ द कर्व होती है। आपको याद होगा कई जगह हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव जो होता है, या हम फर्स्ट टेंजेंट को डेरिवेटिव बोलते हैं, या फिर हम स्लोप ऑफ द कर्व को डेरिवेटिव बोलते हैं। और टेंजेंट की अगर बात करें तो टेंजेंट तो एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है ना। लेकिन ये तो सीकेंट लाइन है, और सीकेंट लाइन तो दो पे टच कर रही है। अब होता यूं है डेरिवेटिव में कि हम क्या करते हैं, हम पी और क्यू को क्या करते हैं, पी और क्यू का जो डिफरेंस है उसको जीरो को अप्रोच करवाते हैं। जब वो जीरो को अप्रोच करेगा तो ये हमारे पास सीकेंट लाइन जो है ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। जब हम क्या करते हैं, पी और क्यू का जो डिफरेंस है, आपको पता है ना, बाय डेफिनेशन अगर देखें तो लिमिट होती है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। एक्चुअली वो डिफरेंस होता है ना एक्स की वैल्यू का, ये वैल्यू का डिफरेंस होता है एक्स का और इसका, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का, यही डिफरेंस होता है ना वो, जिसको हम क्या करवाते हैं, अप्रोच टू जीरो करवाते हैं। उसका यही मतलब होता है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, ये पी और क्यू का डिफरेंस जो है, उसको हम कहते हैं कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। जब ये जीरो को अप्रोच करेगा तो ये लाइन किस तरह बनती जाएगी? एक मिनट। ये देखें, अभी तो ये पी और क्यू का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है ना। जब ये जीरो को अप्रोच करेगा तो ये एक तो लाइन बिल्कुल इसी तरह टेंजेंट की तरह आ जाएगी। ये जो सिर्फ इसको कर्व को क्या है, एक पॉइंट पे टच करेगी, वो इस तरह लाइन हमारे पास आ जाएगी जब इसका डिफरेंस जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो टेंजेंट जो है वो क्या बन जाएगा, ये डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास टेंजेंट बन जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है। इधर शायद इन्होंने वर्ड्स में लिखा हो, ये देखें। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द रिवॉल्विंग सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन जो है अप्रोचेस द टेंजेंट लाइन। ये देखें, वही चीज जो मैं ऊपर आपको बताना चाह रही थी कि डिफरेंस हम जो है वो, इनका डिस्टेंस जो है वो कम करते जाते हैं। ये देखें, पीई जो है वो क्यू को अप्रोच कर रहा है, क्यू जो है वो पी को अप्रोच कर रहा है। इसका डिफरेंस कम हो रहा है, इधर आ गया क्यू वन पे, क्यू टू पे, क्यू थ्री पे, आगे से आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब ये बिल्कुल पी के पास आ जाएगा तो सीकेंट लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स द वी कैन से दैट द रिवॉल्विंग सीकेंट लाइन अप्रोचेस द टेंजेंट लाइन। ठीक है। इट्स लिमिटिंग पोजीशन क्या है? अप्रोचेस जीरो। लिमिट जो है हम अप्लाई करते हैं वो किसको अप्रोच करेगी? जीरो को। तभी जो है वो पी क्यू की तरफ बढ़ेगा, और पी जो है वो क्यू के ऊपर सेम आ जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, तो ये टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ। डेरिवेटिव जो है वो क्या है? टेंजेंट लाइन की स्लोप है। ठीक है। सिंपल बात है। अगर हम एब्सोल्यूट फंक्शन की बात करें, इसका डेरिव उन्होंने कहा डिस्कस द टेंजेंट लाइन। ठीक है ना। टेंजेंट लाइन क्या है? डेरिवेटिव ही है। ठीक है ना। उसका डेरिवेटिव लिया तो आपको पता है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया अलग से, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करके, और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करके अलग से डेरिवेटिव लिया, और इसकी वैल्यू सेम नहीं आती। ये देखें, वन आ रही है राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से माइनस वन आ रही है। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जीरो पे। और एक बात आपको बताती चलूं कि एब्सोल्यूट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। ठीक है ना।
एब्सोल्यूट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब ये जो है ये एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना। आप इस कॉर्नर पे देखें, ये वाला जो ओरिजिन है, ठीक है ना, ये देखें, ये जो है इस पे क्या है, शार्प एज है, बिल्कुल कॉर्नर जिसे कहते हैं कोना, नुकीला कोना वो है। तो इस पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अब अभी हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, वो स्लोप है, वो टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन का हमें पता है कि वो एक ही पॉइंट पे टच करती है। अब ये कोना है, इस पे हम कई टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, एक मिनट, ये ऊपर को ऐसे टेंजेंट लाइन आ गई, कर तो एक पॉइंट पे टच रही है ना। ये इधर को टेंजेंट लाइन आ गई, ये इधर को टेंजेंट लाइन आ गई, इधर को टेंजेंट लाइन आ गई, वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है ना। तो इसके कोई यूनिक है वो टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि शार्प एज किसी भी फंक्शन में होगा तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम ये ग्राफ देख के भी बता सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इधर कंटिन्यूटी की बात तो नहीं की गई, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स में नॉट ट्रू। मुझसे पूछा गया था ये कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का आपस में क्या ताल्लुक है, इंटरव्यू में पूछा गया था। तो मैंने यही रिजल्ट बताया था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उन्होंने पूछा कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मैंने बोला नहीं सर, क्योंकि हर कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसमें एग्जांपल जो है आपके पास यही है, एब्सोल्यूट फंक्शन है। एब्सोल्यूट फंक्शन जब आप लेते हैं तो आप जीरो पे बताते हैं इसे कि जीरो पे ये कंटिन्यूअस तो है, ये ओरिजिन जो है वो जीरो ही है ना, जीरो पे ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि उधर शार्प एज है, और शार्प एज अगर है तो वहां पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग आपको पता है बढ़ना, और डिक्रीज नीचे की तरफ जाना, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा सच बात नहीं है, इसके पॉइंट्स को आपने देखना है, गौर करना है। वैसे तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी एंड लेट x1 x2 बिलोंग टू ए बी, देन f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। क्या पॉइंट्स आगे से आगे वाला जो फंक्शन का पॉइंट आएगा वो पीछे वाले से बड़ा होगा। फंक्शनल वैल्यू में क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, x2 ग्रेटर देन x1 है ना। तो x2 की वैल्यू क्या है, x1 से बड़ी होगी फंक्शन वैल्यू, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर ये लेस हो, हर आने वाला पॉइंट पहले आने वाले पॉइंट से पिछले से छोटा हो, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखें आप, इधर से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर हमारी जो स्लोप है वो नीचे की तरफ जा रही है तो वो हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है। उधर जस्ट पॉइंट्स की बात की गई थी, इधर बात की गई है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव के लिहाज से हम कैसे बताते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल function on the open interval a b, then f is increasing on a b। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हम कहते हैं ये क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो आए तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर अभी लिया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, ठीक है। अब भी सबसे पहले 2x के बाद हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, जो कि 2x को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जीरो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। इसका मतलब जीरो पे इसकी जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो इसकी खसूसियत है, करेक्टरिस्टिक है इसकी, वो चेंज हो रही है। जब लेस देन जीरो किया तो क्या आया, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक वो क्या है, डिक्रीजिंग है, और जीरो से इन्फिनिटी वो इंक्रीजिंग है। अगर आप देखें वो पैराबोला का ग्राफ इसी तरह होता है ना, हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसका ऑर्डिनेट होगा। तो इस इन माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ये नीचे की तरफ क्या है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ तक। फिर जीरो के बाद ये जो है पॉजिटिव की तरफ जब ऊपर जाता है तो ये क्या होता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है, ये इंक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। और जीरो पे ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जीरो जो है वो आप इसका बोल सकते हैं कि आई थिंक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है।
वहां पे ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। एक मिनट, इसमें देख लें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है लिखा हुआ। नहीं, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी हुई, जस्ट उसी को एक्सप्लेन किया गया है। स्टेशनरी पॉइंट, सॉरी जीरो जो है वो स्टेशनरी पॉइंट है, मैंने आई थिंक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोला था, वो और चीज है। एनी पॉइंट वेयर एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। कोई भी पॉइंट आ जाए फंक्शन में जहां से हम देख के कह सके थे ना कि ना तो इस पे फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना इस पे फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स और इसके अलावा टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं। इन सब के जो है आपको अलग अलग पता होना चाहिए। रिलेटिव एक्सट्रीमा, ये इससे आपने परेशान नहीं होना। सी माइनस डेल्टा एक्स सी प्लस डेल्टा, ये कोई भी नेबरहुड है सी की, मतलब सी हमारे पास कोई भी पॉइंट है ना, थोड़ा सा हिस्सा उसका, बहुत छोटा हिस्सा लेफ्ट से पिक किया, बहुत छोटा हिस्सा राइट से पिक किया और एक इंटरवल बना दिया। सिंपल ये चीज है, ठीक है। सी कोई भी पॉइंट है, बहुत छोटे नंबर डेल्टा एक्स उसमें से माइनस करके उससे पिछला नंबर ले लिया नेबरहुड बनाने के लिए, और उसमें कुछ बहुत छोटा डेल्टा एक्स ऐड करके उससे अगला नंबर ले लिया एक इंटरवल बनाने के लिए, क्योंकि सी जब अकेला होगा तो इंटरवल तो नहीं बनेगा ना, वो तो सिंगलटन सेट आएगा। तो इंटरवल लिया हमने। सी डेल्टा एक्स स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल नंबर है। अगर हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स की तमाम वैल्यू से बड़ी है तो हम क्या कहते हैं, वहां रिलेटिव मैक्सिमा है। ये देखें, सी पे जो फंक्शन वैल्यू है ये चीज है, ये सी है। लेट्स सपोज हमारे पास डी वाला जो पॉइंट है वो सी है। अब सी की आप फंक्शनल वैल्यू देखें, बाकी कोई भी वैल्यू इसके बराबर है, लेकिन नेबरहुड पे, जस्ट इस नेबरहुड पे, ये हमने बात की डी लिया, डी की इतनी सी नेबरहुड ली, हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये पॉइंट जो है ये देखें ना डी से बड़ा है इधर से, तो वो पॉइंट हम नहीं ले रहे, ठीक है ना। इसीलिए हम नेबरहुड की बात करते हैं। जब हम रिलेटिव एक्सट्रीमा की बात करते हैं, रिलेटिव जिसके साथ आएगा रिलेटिव, ये दोनों चीजें आप नोट कर लें, रिलेटिव और लोकल जो है उसमें हमारे पास आ जाती है नेबरहुड। लेकिन जब हम ग्लोबल की बात करते हैं तो उसमें नेबरहुड नहीं आती, उसमें ओवरऑल फंक्शन में जो पॉइंट बड़ा होगा वो मैक्सिमा होगा, ठीक है। एक बार फिर बता दूं, जब हम ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात करते हैं तो वो पूरे फंक्शन में जो पॉइंट बड़ा होगा उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ग्लोबल मैक्सिमम है। लेकिन जब हम रिलेटिव मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम की बात करते हैं तो उसमें हम नेबरहुड की बात करते हैं, और उस नेबरहुड में जो पॉइंट बड़ा होगा वो उसका मैक्सिमम होगा, जो पॉइंट छोटा होगा वो उसका मिनिमम होगा। जैसे देखें, अगर मिनिमा की बात करें तो एफ ऑफ एक्स उसकी नेबरहुड में तमाम पॉइंट से छोटा है, ठीक है ना, जस्ट उसकी नेबरहुड में। जैसे देखें ए पे भी, अब इधर देखें ना, इधर दूसरी नेबरहुड ये है बी की, बी पे क्या है, मैक्सिमम है। अब हम ये तो नहीं कि इसमें ये दो मैक्सिमम है, बी भी मैक्सिमम है और जो है वो डी भी मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब ग्लोबल की बात करते हैं ये क्या है, दोनों बी और डी पे लोकल मैक्सिमम है। लेकिन जब हम ग्लोबल मैक्सिमम की बात करते हैं, ओवरऑल फंक्शन मैक्सिमम की बात करते हैं, तब सिर्फ डी है। इसी तरह अगर हम मिनिमम की बात करें तो ए की नेबरहुड में ए जो है वो मिनिमम है, और इधर से सी की नेबरहुड में सी जो है वो मिनिमम है। ये दोनों क्या है, लोकल मिनिमम। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबल मिनिमम की तो सी जो है वो ग्लोबल मिनिमम है, सी से छोटा इस फंक्शन में अभी तक कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। बट बोथ, इन दोनों को मिला के एक्सट्रीमा हम बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल पॉइंट्स, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पुट करते हैं, या तो वो जीरो आ जाए या फिर वो एग्जिस्ट ना करे किसी पॉइंट पे, वो दोनों पॉइंट्स हमारे पास होते हैं क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज होते हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं।
किसी भी फंक्शन को लेना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 के बराबर पुट करना है, जो आंसर आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। या फिर उसके फंक्शन के डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर कहीं पे अनडिफाइन हो जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर कहीं पे 0 हो रहा हो, तो हम कहते हैं ये इधर अनडिफाइन हो रहा है, तो उधर से हम कह सकते हैं कि ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है। जब मैं इंटर में थी ना, मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी, एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। शायद आपको भी ना आती हो एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट की समझ। पहले की तो समझ आती थी, सिंपल था, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 0 के इक्वल पुट किया, जो आंसर आया वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो उसका क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन इस चीज की समझ नहीं आती थी, अब इस चीज की समझ आई है कि उस जो भी हमने, हो सकता है ना क्वेश्चन में कोई हो, ठीक है ना, क्वेश्चन में कोई भी हमारे पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव हो, फिर हमने उसके डिनोमिनेटर को चेक करना है। अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए और फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, फिर हम कह देते हैं कि ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है। देयर आर फंक्शंस विच हैव एक्सट्रीमा एट द पॉइंट्स वेयर देयर डेरिवेटिव डू नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल द डेरिवेटिव ऑफ द फाई, ये चीज ठीक है ना, वही चीज अनडिफाइंड जहां होगा वो भी उसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे और उनपे मैक्सिमम मिनिमा आ सकता है। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड, नेबरहुड पे डिफरेंशिएबल है और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाले गए हैं। ये देखें, इफ एफ डैश ऑफ सी चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन एफ ऑफ सी इज द रिलेटिव मिनिमम। साइन में भी किसका बताया गया है, अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए साइन का बताया गया है। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, देखे ना ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, मैक्सिमा बनेगा। अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। इफ एफ डैश ऑफ सी चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, हमने क्या करना है, इस चीज को कैसे चेक करते हैं कि साइन चेंज कैसे हो रहा है। हमने सबसे पहले तो क्या करना है, फंक्शन लेना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करके, ये चीज इक्वल टू 0 पुट करके हमने उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं। अब हमने इन क्रिटिकल पॉइंट्स जो निकाल लिए हैं उनको चेक करना है कि वो हमारे पास मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है 2, तो हमने साइन चेक करना है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो करना क्या है, 2 से पिछली वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है, उस पे उसको जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसमें पुट किया, उसका साइन नोट किया, लेट्स सपोज उसका साइन पॉजिटिव आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 2 से अगली वैल्यू कोई ले ली, 2 से अगली वैल्यू हमने 3 लिया, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट किया, उसका साइन हमारे पास आ गया नेगेटिव। तो पता चला 1 पे पॉजिटिव आया, 3 पे नेगेटिव आया, जस्ट एक एग्जांपल दी है। तो साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो ये क्या बन गया, रिलेटिव एक्स मैक्सिमा। मैं जस्ट आपको साइन चेंज करने का, चेक करने का तरीका बता रही हूँ। फिर इसी तरह 2 से अगर 1 पे चेक किया तो साइन नेगेटिव आ गया, और 3 पे चेक किया साइन पॉजिटिव आ गया, तो तब वही 2 हमारे पास क्या बन गया, मिनिमा बन गया। जस्ट एग्जाम्पल है, सेम वही 2, एक नंबर एट अ टाइम मैक्सिमम मिनिमा दोनों नहीं हो सकता, या तो वो मैक्सिमम होगा या वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट जो है उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, कब बोलते हैं, इज आइदर मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट जो होगा, जैसे हमने पढ़ा था पीछे, अभी पढ़ा है कि 0 स्टेशनरी पॉइंट था ना, एक्स स्क्वेयर में, एक्स स्क्वेयर फंक्शन था, उसमें 0 स्टेशनरी पॉइंट था। तो उन्होंने कहा है कि स्टेशनरी पॉइंट जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है। अगर हम उसी की बात करें जो हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी, वो वाला ये हाइपर पैराबोला का था ना वो फंक्शन, तो 0 पे वो क्या था, स्टेशनरी पॉइंट था, तो 0 इसका क्या बन रहा है, देखने से ही मिनिमम बन रहा है, ठीक है, तो वो इसका मिनिमम ही है। उसके बाद पॉइंट 2 में, इफ एफ डैश ऑफ सी एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, अगर उससे पहले पॉजिटिव है, उसके बाद जो है वो क्या है, बिफोर द पॉइंट,
पॉइंट से पहले कोई भी नंबर लेके वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, और एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए, और वो उसका क्रिटिकल पॉइंट भी हो। क्रिटिकल पॉइंट ही है ना, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेके 0 को इक्वल पुट किया। और उसके बाद भी ये चीज मैं आपको अपने लफ्जों में बताती हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है 2। मैं नंबर से, इसलिए मुझे तो है ऐसे, मैं नंबर से ए बी लेके नहीं पढ़ती। मैंने जब भी करना होता है कोई एग्जांपल लेके अपने जहन में समझना होता है। आप 2 ले लें, ठीक है ना। 2 हमारे पास क्या आ गया, 2 को सपोज कर लें क्या है, ए है। अब उन्होंने कहा ये है कि 2 से पहले अगर आप डेरिवेटिव चेक करें तो ग्रेटर देन 0 है। 2 से पहले हमने 1 लिया, 1 को फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट किया तो वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, वो पॉजिटिव आ गया। दूसरी बात उन्होंने क्या की है कि 2 के बाद अगर आप फंक्शन की वैल्यू लें, उसको डेरिवेटिव में पुट करें, 2 के बाद हमने 3 लिया, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, वो फिर पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। तो क्या है उधर, क्या है, कोई भी रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा तभी एग्जिस्ट करेगा जब साइन चेंज होगा। जब साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा या नेगेटिव से नेगेटिव ही रहा, तब हमारे पास कोई भी रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आएगा। और ऐसे पॉइंट को, लेकिन है तो वो क्रिटिकल पॉइंट, ये देखें ना, ये मेन चीज है उन्होंने बताई क्या है, कि है तो वो क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्या है तो वो क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन ना उस पे मैक्सिमम है ना मिनिमम है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। होंगे क्रिटिकल पॉइंट लेकिन मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब देख रहे हैं आपके कितनी पॉइंट्स कवर हो गए हैं। क्रिटिकल पॉइंट भी हो गया, स्टेशनरी पॉइंट भी हो गया, उसके बाद टर्निंग पॉइंट भी हो गया, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो गया। सबका डिफरेंस अब आपने खुद करना है। डिफरेंस मैंने बता दिया है, मैंने अपनी तरफ से क्लियर किया है काफी। सबसे पहले क्या है, क्रिटिकल पॉइंट सिंपल है, आपके पास डेरिवेटिव होगा, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, जो पॉइंट्स आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। उसके अलावा जहां पे फंक्शन डेरिवेटिव जो है अनडिफाइन होगा, वो भी उसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। फिर हमने किया था स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट हमने पढ़ा था जहां पे जो है वो ना तो फंक्शन क्या है उधर, स्टेशनरी पॉइंट में हमने देखा था जब क्वाड्रेटिक में 0 आया था, तो वो ना वहां इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो स्टेशनरी पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कब बोलेंगे, जब ना वहां मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है उस पे, लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव ही है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये सारी चीजें निकली क्रिटिकल पॉइंट से ही है, मेन चीज क्रिटिकल पॉइंट ही है। नेक्स्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव, we have noticed that the first derivative of a function changes its sign from positive to negative at the point where f is relative maxima, that is f dash is a decreasing function। अगर तो है वो relative maxima है तो decreasing function है उसकी neighborhood पे। और अगर ये इधर से देखें, f double derivative of x is negative at the point where f has a relative maxima, ठीक है। अब क्या, सेकंड डेरिवेटिव को लेना है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम, पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम, सिंपल है। ये देखें, सेकंड डेरिवेटिव रूल, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, देन एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम है उसी पॉइंट पे, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम है। सिंपल आपको बता दूं एक बार फिर, आपने फंक्शन लेना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। उसके बाद आपने फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसमें क्रिटिकल पॉइंट एक एक करके लगाना है, उसको चेक करना है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, और पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव रूल। ये इन्होंने डिफरेंट फंक्शन दिए हैं, उनको पूछा गया, उनको चेक करेंगे मैक्सिमम है या मिनिमम है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये जो है ये, तो ये क्वेश्चन आप इधर से कर, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। इस तरह क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में कभी कभार आ जाते हैं।
ये आप देख लीजिएगा, बाकी जो है इधर से करने की जरूरत नहीं है। ये भी कर लीजिएगा एग्जाम्पल 2 एक बार, ठीक है। इसका सोल्यूशन बेसिक कैलकुलेशन है, जस्ट मैंने बताया नहीं, कोई बात इधर से समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ये सारी इसकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। इसमें रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा यूज करके जो है इनको सोल्व किया गया है। ये पोर्शन तो हमें वैसे ही छुड़वा दिया जाता था और इतने अच्छे से कभी करवाया भी नहीं गया। चलें जी, यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। किसी को कोई इशू है तो वो अभी पूछ सकता है।